अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरी ते मत वजी पई है। कल से जो है मैं इतनी ज़्यादा मसरूफ़ थी भाईजान, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। सॉरी माज़रत, कल वीडियो नहीं आ सकी। हाजी गुलाम की वीडियो आई है, उस पर कुछ पॉइंट्स रखने हैं, और साजिद भाई की वीडियो आई है, उस पर कुछ पॉइंट्स रखने हैं। नजमा की वीडियो मैं इस वीडियो के बाद बनाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे कॉफ़ी की तलब हो रही। एक कप मैं सुबह कॉफ़ी का नाश्ते में ले चुकी हूँ। सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, सुपर वूमेन बनी हुई हूँ। खाना भी बना लिया, आटा भी गूंद लिया, और बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो कल भी बनाई, आज भी बनाई, परसों भी बनाई, और 2 दिन और बनाना है। हैश ब्राउन्स आज बना के रखे हैं, नगेट्स बनाए हैं, टेंडर पॉप्स घर में खुद बनाए हैं, खुद घर में नगेट्स बनाए हैं, मोमोज़ बनाने हैं, चीज़ बॉल आज बनाने हैं, और पिज़्ज़ा, मिनी पिज़्ज़ास जो हैं वो भी आज बनाने हैं। बाकी मोमोज़ जो हैं वो मैं कल बनाऊंगी। तो ये सारी चीज़ों में मैं इतनी मसरूफ़ है, बच्चों की बुक्स पे नाम शाम लिखना। और आज माशाल्लाह से बच्चों का फर्स्ट डे है स्कूल का, तो खैर से वो गए हैं, फिर उनको ड्रॉप करके आई। अब फिर पिक करने के लिए जाना है, फिर आके रोटियां पकावांगी, तो फिर उनको नला धुला खाना खिला, फिर सुला, फिर ट्यूशन टाइम, तो फिर सिपारा टाइम, तो फिर होमवर्क टाइम। तो रूटीन शुरू हो गई है भाईजान, रूटीन शुरू हो गई है। 1-2 दिन लगेंगे। इस टाइम पे मैं 4 बजे की उठी हुई हूँ, और मत मेरी बची हुई है, और नींद कह रही है कि आज ही मैं आना, मगर मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं सो गई तो रात को 10 बजे नहीं सो सकूंगी। और अब रूटीन ऐसे करने, वरना रात 1-1:30 बज जाता था, और सुबह के 11 बजे, 11:30 बजे मैं उठती थी। तो आज फर्स्ट डे है मेरा सुबह के 4 बजे। वैसे मैं फजर की नमाज़ पढ़ के दोबारा सो जाती थी, और फिर 11, 11:30 उठती थी। तो अब 11 बजे, 4 बजे की सोई हुई हूँ, और अभी तक जो है जाग ही रही हूँ माशाल्लाह से। इसलिए 2 कप कॉफ़ी तो बनता है ना बॉस। तो चले जी, ये तो मेरी थी दुख सुख की बातें जो आप लोगों के साथ शेयर की हैं। और पहले, सबसे पहले हाजी गुलाम पे। हाजी गुलाम चाचा, आप आ रहे हैं और आप कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। हाजी चाचा किसको कह रहे थे कि तुम दुपट्टा पहन के ही वीडियो बनाओ तो तुम्हें वो जचता है? पता नहीं ये किसको कह रहे हैं, अल्लाह जाने किसको कह रहे हैं कि दुपट्टा पहन के ही जचते हो। और ये किसको कह रहे थे? तुम्हारी भी एक बेटी है, अल्लाह जाने किसको कह रहे थे। मुझे कमेंट में बताना ये किसकी बात कर रहे थे, क्योंकि मैं इतना 1-2 दिनों से एक्टिव नहीं हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया ये किसकी बात कर रहे थे। खैर, ये किसी को टोंट मार रहे थे, और उनको बड़ा बड़ा ज़्यादा मेरे ख्याल से उनकी बात बुरी लगी है, और इतना बड़ा रिएक्शन दिया है। और फिर एक मर्तबा ना अपनी वाइफ को रगड़ा लगाया है। कह रहे हैं कि जब तक वो मुझे मेरे हकूक नहीं देगी ना, मैं भी उसको घर नहीं दूंगा। और आई डोंट नो क्या कहना चाहते हैं यार, मुझे नहीं समझ आ रही। आप लोग ऐसे ना हंसे। अच्छा, क्या मतलब, आपको क्या लग रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कह रहे हैं कि मुझे हकूक नहीं देगी, जब जब देगी नहीं, हकूक हटा दो। कहते हैं हकूक नहीं देगी तो मैं जो ना घर नहीं दूंगा। और वो घर जो है चाचा ने कहा है कि प्लॉट मेरा है, हक महर में दिया था। मतलब उनके कहने का मतलब है प्लॉट भी उनका है, जो उन्होंने हक महर में दे दिया, वो लिख दिया, वो उनका एहसान है निकाहनामे पे। और जो घर बना है वो भी मेरे पैसों का बना है, ये बकायदा उन्होंने साफ साफ कहा है। कोई मैं झूठ नहीं बोल रही, जाके आप सुन सकते हैं अगर आपका हिम्मत है, अगर आप में हौसला है हमारी तरह, तो आप जाके सुने। वो कहते हैं कि घर, प्लॉट भी मेरा है और घर भी मैंने बनाया है। और उन्होंने कहा कि यासीन का रिश्ता मांगने के लिए, अब ये बात बनती नहीं थी चाचा, आपकी बीवी है, बार बार आप इस तरह की टुचियाँ ना मारा करें। देखिए आप बुज़ुर्ग हैं, आप बड़े हैं, आप शौहर 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 कहते हैं, मेरी बीवी कहते हैं। तो इस तरह की बातें आपको ऑन यूट्यूब नहीं कहनी चाहिए, मगर मुसलसल आप कहते हैं, फिर कहते हैं मैं तो कुछ कहता नहीं, मैं तो कुछ कहता नहीं। देखें, आपको ये लफ्ज़, ये अल्फाज, ये जुमले अपने वाइफ को नहीं बोलने चाहिए। वो आपको कुछ नहीं कहती है, उसने कख नहीं कहा, उसने कुछ नहीं कहा। बार बार आप कहते हैं ब्लॉक किया, ब्लॉक किया, ब्लॉक किए। इसमें आपके लिए शर्मिंदगी की बात है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आप ब्लॉक्ड हो चुके हैं? जाके बैठ के अगर इतना आप चिकम चिली, इतना आप
टख पख नहीं करते ना, तो आप जाने जोगे भी होते, बात करने जोगे भी होते। अब आपने यहाँ पे सबके लिए दुआ की, हेटर्स के लिए दुआ की, आपने अपनी बहू के लिए दुआ की, जिसकी आपने अभी गलती से वो पिछले दिनों एक क्लिप लगा लिया था कपड़ों का, जो आके मुँह पे गंदे कपड़े, तो उसके लिए भी दुआ की, अपनी बेटी के लिए दुआ की, फलाने के लिए, टिमकाने के लिए, माँ जी के लिए दुआ की, ना सितारा के लिए दुआ की, ना साजिद भाई के लिए की, ना उनके बच्चों के लिए दी। इतनी अगर आपके दिल में वो कम है, वो कहते हैं ना, नीयत साफ करके आप अपने दुश्मनों के, सर के दुश्मनों के लिए भी दुआ करो। अभी हम लोग देखो अपने सर के दुश्मनों के लिए भी दुआ कर लेते हैं। तो ये हेटर्स जो हैं, हमारी माँ की देनी करके रखी होती है, हम फिर भी उनके लिए दुआ करते हैं कि जो जो दुआएं हैं मेरी हेटर्स के लिए भी मैं स्पेशली बोलती हूँ। ठीक है, दुआओं में ना नीयत ख़राब नहीं करनी चाहिए। जो आप दूसरों के लिए दुआ मांग रहे होते हैं ना, वो पहले आपकी गोद में आके गिरता है। तो ये वाली चीज़ जो है आप लोगों को समझनी चाहिए थी, मगर आपने ना सितारा के लिए दुआ की, ना माजी वो साजिद भाई के लिए की, ना सितारा के बच्चों के लिए की। ये मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। और फिर आपने कहा कि यासीन का रिश्ता लेने के लिए मैं गया था, इतना अरसा मैं साथ रहा, मेरे भी बच्चे पैदा हुए, उसके भी बच्चे पैदा हुए, और इसको पता नहीं था कि मैं कैसा हूँ, फिर भी इसने निकाह कर लिया और अब मेरे में मसले हैं और ये और वो। ये कितनी ज़लालत वाली, इतनी गलत बात की है आपने, इतनी गलत बात की है। आपका ये बनता ही नहीं है इस उम्र आपको अपनी बीवी को ताने माने देना। ये एज ही नहीं है, ये एज अब आपकी इस एज में सिर्फ मोहब्बत, प्यार, ख्याल और मुखलसी चाहिए होती है, ना कि ताने माने, पिछले ताने। और ये ना जो नया नया कपल होते हैं ना, जिसको 1-2 साल लगते हैं एक दूसरे में एडजस्ट करने में, तो ये उन लोगों के काम होते हैं जो अपनी इतनी इतनी चीज़ों को जिता रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, और फिर वक्त के साथ साथ पॉलिश होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने रिश्ते को अच्छा बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं, और हर छोटी बड़ी बात को इग्नोर करके अब एक बाउंड बनाते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सा अपना एक रखते हैं कि यार तेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो मैं मुंह तोड़ांगी, तो मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो तूने मुंह तोड़ना है। हाँ, लगी समझ? तो शुरू शुरू में ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही होती हैं, 6-7 महीने, साल में ना ये बात समझना शुरू करता है कि ये बंदा ज़िंदगी का ख़ास शख्स है, तो उसके लिए आप दुनिया से लड़ मर जाओ। तो ये चीज़ आपकी तो बस अभी काफ़ी उम्र हो गई भाईजान, आपका तो चक्कर ही और है। अब आपका इनसे भी कोई मेरा ख्याल से 8-10 साल, 12 साल हो गए, तो इतने ताने माने देने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। मैच्योर होके एक अच्छे खासे उम्र के इंसान हैं, दादा नानी वाले हैं, तो आपको चाहिए था कि माँ जी की फुली रिस्पेक्ट करते और करवाते, और कोई भी बात ऑन यूट्यूब वाईटी पे ना। अभी आप कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, मैं अपना नंबर दे के जाऊँगा, जिसने मेरे से रब्ता करना हुआ तो वो मुझसे रब्ता करे। अब आप देखिए खुले आम आप जो है कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, ना आप सितारा की तरफ से, ना सितारा के लिए जो बोलते हैं उसके हक में बात करते हैं, ना उनकी तरफ से कोई ऐसी बात है, ना आपको कोई ताने माने दे रहा है, ना कोई, पता नहीं इसने किसकी बात की है चाचे ने। मगर चाचा जी, आपको मैं यही बोलूँगी, प्लीज़ हथौला रखिए और अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाएं। किसी को नंबर देने की, और इतने लोग आपसे रब्ते करेंगे, इतने लोग आप किसी से बात करेंगे, आप किसी से वॉइस करेंगे, किसी से कॉल करेंगे, वो रिकॉर्ड होगी। ये भी याद रखिएगा कि कॉल्स रिकॉर्ड होंगी, जो आप बोलेंगे वो रिकॉर्ड होगा, फिर वो वाईटी पे आएगा, फिर एक नया तमाशा लगेगा, और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। तो मेहरबानी करिए, आप आगे, आप समझदार हैं, आप अपनी मर्ज़ी करें, हमें कोई हमने आपसे कौन सा रब्ता रखना है, या हमने कौन से आपसे कॉल्स करने हैं, या हमने कौन सा आपकी चीज़ें बाहर करनी है। पहले कभी निकाली है कोई बात? चाचा को पता है ना कितनी कितनी बातें की हुई हैं आपने, किस किस के लिए? हाँ जी, हाँ, जिसकी आप बहुत ज़्यादा आप बातें करते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है अपनी बहू, अपनी बेटे के लिए। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास भी थी, और हमने तो कभी नहीं लगाई, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं, और प्राइवेसी प्राइवेसी होती है, उसको हम नहीं कर सकते।
तो प्लीज़ आप भी अपनी प्राइवेसी को रखिए, आप अपनी वाइफ को इज़्ज़त दीजिए, अपने बच्चों के सामने अपनी वाइफ को इज़्ज़त दें और उनसे करवाएं, क्योंकि आपके बच्चे भी इंतहाई तौर पर ना बदतमीज़ किस्म के हैं और बहुत बदतमीज़ियाँ किए हैं, बहुत ही गंदगी बकी है। और फिर आप ये नंबर शंबर करके बहुत ज़्यादा चीज़ें और ख़राब करेंगे, फिर बोलेंगे देखो मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था, मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, मैं तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं। आप बहुत सारा कुछ करके फिर बहुत कुछ कह देते हैं और फिर कहते हैं कि कुछ नहीं करते। अब माँ जी की वाली यासीन के साथ रिश्ते के लेके आने वाली बात फिर से रिपीट कर रहे हो, फिर से अपने रिश्ते की बात कर रहे हो। माँ जी जो है वो आपको कब, मुझे नहीं पता कि क्या माँ जी ने इनके लिए कब क्या बोला है कि इनको आज ये जाके बोलना पड़ गया कि जब यासीन का रिश्ता लेने गया था तब मैं गया था, फिर तुम्हारे बच्चे भी हुए, मेरे बच्चे भी हुए, फिर तुमने मेरे से निकाह कर दिया। यानी कि आप अपने साथ निकाह करने को हमेशा उसको ताना देते हैं, हमेशा माँ जी को आप ताना देते हैं। ये इतनी मुझे गलत बात लगती है आपकी हाजी ग़ुलाम साहब, आपकी इतनी गलत बात है कि आप हमेशा अपनी वाइफ को यानी कि सितारा की अम्मी को आप हमेशा ताना देते हैं कि तुमने अगर मुझे ऐसे कहा है तो पहले नज़र नहीं आया था। उसको आप उसके निकाह को गलती कहते हैं, हालांकि आप शरीयत को, इस्लाम के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं और कहते हैं कि हक जो है वो इस्लाम, ये कौन सा इस्लाम है। तो ये कौन सा इस्लाम है जो आप बीवी को सरेआम नशर करते हैं, अपने निकाह को ताना बनाते हैं, टोंट मारते हैं और हमेशा ये उसको बताते हैं कि तुमने मुझसे निकाह किया है, यानी कि तंजिया कि निकाह तुमने भी किया है, तुम्हारा भी इसमें रज़ामंदी थी। यानी कि आप उसको ऐसे इस तरह से बता के ना उसकी इमेज ख़राब करने की कोशिश करें। और बल्कि आपने ही बताया था कि आप माँ जी के भाई के पास गए थे और बड़ी तरले किए थे और बड़ी मुश्किल से ये रिश्ता मिला था। तो ये सारी चीज़ें आप एक टाइम पे कुछ कहते हैं और दूसरे टाइम पे कुछ कहते हैं, तो मेहरबानी करिए। बस मैं आपसे यही कहूँगी कि रिक्वेस्ट है कि माँ जी को मज़ीद डिस्कस ना करें। और अब बात कर लेते हैं आपसे, बस ये इतनी बात थी। अब बात कर लेते हैं साजिद भाई की। साजिद भाई का ब्लॉग आया और उसमें उन्होंने एक मरतबा फिर माफ़ीनामा पेश किया और एक क्लिप लगाया जहां उन्होंने कौसर को ये बता रहे थे कि सितारा से चैनल ले आए हैं और अब हम चैनल चलाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं हेटर्स को कहूँगी कि आप लोग कहते हैं कि कौसर जो है वो व्लॉगिंग कर सकती है, ये है वो है, उसके पास मोबाइल नहीं है, उसको तो पता ही नहीं था, ये तो कंटेंट बनाया, ये वो फलाना टिमकाना। तो देखिए यहाँ पे सितारा जो बात कर रही थी ना, सेम वही कौसर ने स्टैंप लगाई। अब कौसर आप लोगों को गिलियाँ चपेड़ा मारती है तो ऐसी की करिए। कौसर ने इतनी ज़ोर से गिली चपेड़ मारी है हेटर्स को, किस सेंस में मैं बताती हूँ। साजिद भाई के व्लॉग में आप लोग जाके देख सकते हैं कि साजिद भाई जब उसने बोल रहे हैं कि मैं चैनल लेके आया हूँ और वो कहती है हम दोनों व्लॉग बनाएंगे और ये इस तरह से सब कुछ बात कर रहे थे। तो आगे से कहती नहीं आप मेरे साथ नहीं चल पाओगे, उस तरह से नहीं चल पाओगे, नहीं आप मेरे साथ उस तरह से नहीं चल पाओगे। साजिद भाई कहते नहीं सारा टाइम तुम्हें दूंगा, सिर्फ बच्चों को पिक एंड ड्रॉप करके, बाकी सारा टाइम हम जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, बस चैनल हमने चलाना है, कमाना है और दोनों घर चलाने हैं। तो वो कहती नहीं मेरे साथ उस तरह से। अब देखिए सितारा हमेशा कहती है कि वो ज़िद करती है कि मुझे टाइम कम देते हो, और वही बात का स्टैम्प जो है कौसर ने लगाया कि हाँ उसको इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि साजिद भाई वहाँ क्यों जाता है और वहाँ पे क्यों टाइम देता है। वो चीज़ उसने हाँ मरतबा 2 बार 3 बार रिपीट की है कि तुम मेरे से उस तरह नहीं चल पाओगे, तुम मुझे उतना टाइम नहीं दोगे। टाइम का इशू, यही टाइम का इशू जो सितारा ने कहा, कोई छूट वाली बात नहीं की, कोई उसने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की, उसने टाइम की ही बात की। और कौसर ने भी इसी क्लिप में आप लोग अंदाज़ा लगाइए, उसने कहा कि नहीं, साजिद भाई ने बोला कि मैं सारा टाइम तुम्हारे पास हूँगा और सही कह रहा हूँ, बता रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मगर वो मान ही नहीं रही थी, वो कह ही नहीं रही थी कि नहीं। उसे था कि
बस ऐ सारा पूरा का पूरा मेरा चाहिए, तो पूरा का पूरा चाहिए। तो देखो कौसर, कंपैरिजन आप करती हो बहुत, कंपैरिजन कभी कभी ना पॉजिटिव चीज़ों में भी किया करो। देखो सितारा जब व्लॉग बनाती है, वीडियोस बनाती है, उसमें से 2 घर चल रहे हैं, साजिद भाई और कौसर का, सितारा, सितारा के बच्चे, माँ जी और साजिद भाई का। ठीक है, अब ये 2 घरों की जिम्मेदारी सितारा पे है। अब वो व्लॉग बनाएगी, कंटेंट बनाएगी, कंटेंट क्रिएट करेगी, उसमें जो जो चीज़ें चाहिए होंगी उसको फुलफ़िल करने के लिए साजिद भाई की सपोर्ट चाहिए होती है, वो होगी। अगर आप चाहती हो कि आप भी उस मकाम तक पहुंचो, जैसे सो कॉल्ड सितारा के हेटर्स हैं, वो कहते हैं कि मौका तो दो, चांस तो दो। ओ भाई क्या बातें करते हैं आप लोग बच्चों वाली, बड़े हो जाओ आप लोग। हेटर्स थोड़ा सा अपने माइंड को ग्रो कर लो, ग्रो अप मैन। आप लोग क्या हो गया आप लोगों को? साजिद भाई के चैनल पे कौसर का क्यों वो व्लॉग नहीं बनाती? वो ले ले चैनल, आप लोग यदि उसको चैनल बनाने को दो तो सही, वो ऐसा पर कर लेगी, वो ऐसा कर लेगी, वो व्लॉगर है, वो अच्छी, वो टैलेंटेड है फलाना। मैंने खुद कहा है वो टैलेंटेड है, मैंने कहा है वो अच्छे कपड़े सीती है, कब नहीं कहा? हम उसकी हर अच्छी चीज़ को हाईलाइट करते हैं। आप जैसे मुनाफिक नहीं है हम लोग जो कौसर की सही चीज़ें हैं हम कहते हैं, वो सुगड़ है, ठीक है, ऑलराउंडर है, उसको कपड़े सीना आते हैं, वो अपना फन, अपना टैलेंट साजिद भाई के चैनल को क्यों नहीं हैंड ओवर कर लेती, क्यों नहीं ले लेती? साजिद भाई तो हफ्ते में 1 मरतबा चलाते हैं, तुम लोग कहते हो उसको मौका नहीं मिलता। ले वो साजिद भाई का चैनल, इतना कुछ तो करवा लेती है, इतने बूथे तो बना लेती है, चैनल लेके बोले मेरे में टैलेंट है, मैं दिखाऊंगी, मैं उसके मुकाबले में, सितारा के मुकाबले में ये चैनल खड़ा करके दिखाऊंगी तुम लोगों को। कैसी बातें करते हो आप लोग? है चैनल उसके पास, ट्रस्ट ही नहीं है। वो तो साजिद भाई के ब्लॉग कभी दांत कभी मुंह, अजीब बात, समझ नहीं आई मुझे आप लोगों की। अकल से काम लिया करें, चैनल भी है, टैलेंट भी है, मगर नियत नहीं है, हिम्मत नहीं है, मेहनत नहीं करनी। वो सिर्फ अपने बच्चे, अपने घर की हद तक रहना चाहती है और वो रह रही है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, उसको प्रॉब्लम है कि इसके साथ प्लस और मुझे मेरा शौहर भी पूरा पूरा चाहिए। तो वो चीज़ देखो, ये खुद तुम लोग भी अक्ल से काम लो, ठीक है। तो ये जो कुछ हेटर्स की आवाज़ मुझे सुनने को मिली थी कि चैनल उसको चलाना था, ब्लॉगर्स तो हर कोई बन सकता है। चाचा इतने अरसे से हमें टेढ़ियाँ पेढ़ियाँ पुठियाँ सीढ़ियाँ वीडियो दिखा रहे हो, तो ब्लॉगर नहीं बना। आप कहते हैं हर एक के अंदर टैलेंट है और हर कोई चल जाता है। अच्छा, आप लोगों की क्या बात है भाई? उसके पास चैनल है साजिद भाई का, ले और शुरू हो जाए। वो तो कभी साजिद भाई को उसने कभी बूस्ट नहीं दिया। और हमेशा आप लोग कहते हो सितारा के जो चैनल पे ना कौसर के नाम के व्यूज़ आते हैं, और कुछ हेटर्स जो हैं वो कहते हैं सितारा अगर ब्रांड है तो हमारे व्यूज़ मिलियंस में क्यों नहीं आते? तो सितारा ब्रांड है, इसमें नो डाउट। तो आप लोग कौसर पे सिर्फ वीडियोस क्यों नहीं बनाते हैं? साजिद भाई पे क्यों नहीं बनाते? डीडी पे, डीडी की वाइफ पे, फातिमा, सनिया, आप लोग उसको क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं पकड़ते? क्यों नहीं? आपको लोगों को पता है जो 2,500-3 हज़ार लोग देख रहे हैं ना, वो सितारे की वजह से हमें देख रहे हैं। इसके अलावा हमें कोई मुँह ही नहीं लगाता, किसी टॉपिक पे आप लोग जा ही नहीं सकते हैं। वरना आप लोग रजब भट्ट को पकड़ के बैठ जाओ, खुदा की कसम। तुम्हें व्यूज़ एक 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 टके का व्यूज नहीं पड़ता किसी और टॉपिक पे, इसलिए तुम सितारा की पकड़ के बैठे हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सब हेटर्स के लिए स्पेशली सितारा ब्रांड है, इसलिए आप लोग सितारा के अलावा कहीं ना जाते हो, ना जा सकते हो, ना तुम उसके खानदान का कोई बंदा आप लोगों ने नहीं पकड़ा। से पकड़ा तो आपने उसको। अगर तुम लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं है, ब्रांड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो छोड़ो ना उसको, छोड़ दो। तुम लोग भी अपने 3-4 हज़ार व्यूज को दफा मारो, खली मली करो। नहीं चाहिए भाई, ब्रांड ही नहीं है, हम क्यों बात करें भाई? हम तो ब्रांड पे बात करते हैं। हाँ, कौसर ब्रांड है तुम लोगों के लिए, कौसर पे बात करो। है बेचारी के
600-700 व्यूज है। अरे अल्लाह खुआ रखे। तो ब्रांड तो है, बात तो माननी चाहिए आप लोगों को। वही बात है कि डीट हो, बिल्कुल डीट, पक्के पक्के कचूर डीट। तो इसलिए आप लोग नहीं मानेंगे। अगर ब्रांड नहीं है तो छोड़ो उसको, खल्ली बल्ली कराओ, छोड़ो। क्या जरूरत है उसकी जान पकड़ने की? क्या जरूरत है उसका कब अजाब जो है, उसके गुनाह जो हैं वो अपने सर लेने की? इतनी कीड़े मकोड़े उसकी ज़ात पे निकाले हैं ना आप लोगों ने। देखो कौसर जहाँ हमें सही लगती है, खुदा की कसम, मैंने खुद कभी लास्ट वीडियो में कहा कि वो टैलेंटेड है, वो कपड़ा अच्छा सी सकती है, खाना अच्छा बना सकती है, घर अच्छा साफ कर सकती है, बच्चों का ख्याल रख सकती है, ब्लॉगिंग नहीं कर सकती है, ठीक है। आप लोग तो कभी कभी एक फूटे मुंह, यानी कि आपके ऊपर आप लोगों ने कसम खाई है, हल्फ लिया है कि हम हल्फ लेते हैं, हम सितारा के कोई भी जो अच्छी चीज़ है उसको कभी भी हाईलाइट नहीं करेंगे। सितारा की कभी उसके नज़र न्याज, उसकी कुर्बानी, उसकी सदका खैरात, उसके रमज़ान में रोज़ा अफ्तार, हर एक पे आप लोगों ने इतनी हेट दी है, इतनी। और मैं कहती हूँ, अल्लाह से डर के कहती हूँ, एक हेटर जो है वो जो गीत माला नहीं वाली है, उसे तो ये कहती थी रोटी तो कम से कम 2 दिया करो। ओ भाई तू मम्मी लगती है, 2 रोटियां तो 1 रोटियां हैं, तू कर ले, तू हिस्सा डाल ले, आजा रोटियां पका के बैठ जा। दाल पे इसको इशू, चिकन पे इसको इशू, बिरयानी पे इन हेटर्स को इशू। हद नहीं होगी तुम लोगों की? अल्लाह अल्लाह के जो अल्लाह के बंदों के लिए अल्लाह के नाम पे जो नज़र नहीं आता, तुम लोगों ने उस चीज़ को नहीं देखा तो तुम लोग क्या चीज़ हो? खैर एनीवेज, ये था मेरा कुछ हाजी गुलाम हेटर्स, और साथ में साजिद भाई को सर के ऊपर एक छोटा सा रिएक्शन, तो नहीं कहेंगे, चौका से ही लंबा हो गया। तो खैर अभी नजमा पर जाई भी रहती है, वो नेक्स्ट वीडियो में कॉफ़ी के बहुत करूँगी, बिकॉज में इतनी नींद आ रही है ना कि आपको मैं बता ही नहीं सकती। ऊपर से ये 2 चश्मे लगे हैं, नज़दीक का अलग लगा हुआ है, दूर का अलग लगा हुआ है सारा दिन, वरना फिर मैं लेंस लगाती हूँ ताकि ऐसे निशान ना पड़ जाना, तो कभी कभी इसको भी उतारना पड़ता है। तो खैर मुझे इजाज़त दें। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।